हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ईवा क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के सीबीएसई के पोएम अमांटा, जिसके पोएट है रॉबिन क्लेन। इस पोएट में ये होता है कि एक बच्ची रहती है जिसका नाम रहता है अमांटा, और उसकी मम्मी उसे हर वक्त हर बात पर उसे टोकती रहती कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये करो, वो करो, वो करो। और वो अपनी मम्मी से परेशान हो जाती है, और जब वो उसकी मम्मी उसे डांटती है कि ये करो, वो करो, तो अपने ही इमेजिनेशन वर्ल्ड में खो जाती है और सोचती है काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश कोई नहीं होता, सिर्फ मैं अकेली होती। और वो अपने ही इमेजिनेशन वर्ल्ड में अपने ही सपने सजाने लग जाती हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हम छोटे होते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें टोक रहे होते हैं कि ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे नहीं करने में, तो हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स भी कितने कंट्रोल कर रहे हैं, हमें अपनी मर्ज़ी से कुछ करने नहीं दे रहे, हर वक्त ये करो, वो करो, वैसे करो, वैसे करो। तो ये पोएम जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो पोएम में जो स्टार्ट होता है तो यहाँ पे अमांडा की मम्मी कह रही होती है कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपना नेल मत खाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच मतलब होता है थोड़ा बेंड करके बैठना, अपने शोल्डर्स को बेंड मत करो। स्लाउचिंग मतलब होता है एक लेज़ी वे में बैठना, कि लेज़ी वे में मत बैठो अमांडा, स्ट्रेट बैठो। तो यहाँ पे उसकी मम्मी अमांडा को ऑर्डर दे रही है कि ऐसे मत करो, नेल्स बाइट मत करो, हंच मत करो, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट अप बैठो। There is a landward emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो जब अमांडा की मम्मी उसे डांट रही होती है तो अमांडा क्या करती है, अपने ही सपनों की दुनिया में खो जाती है, खुद ही इमेजिन करने लग जाती। क्या इमेजिन करती? एक काश एक बड़ा सी होता, ग्रीन कलर का सी होता, जिसमें वो आराम से तैर रही होती, जहाँ पे वो सिर्फ अकेले रहती। सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, जहाँ पे वो सिर्फ अकेले रहती, एक मरमेड रहती, और वो अकेले रहती और वो आराम से हैप्पीली वहाँ पर अकेले तैर रही होती, कोई उसे डांटने वाला नहीं होता, वो आराम से वहाँ पे इंजॉय कर रही होती, रिलैक्स होती और आराम से वहाँ पे पानी में तैर रही होती। तो जो भी लाइंस यहाँ पे हर एक स्टैंजा के बाद हमारा एक स्टैंजा ब्रैकेट में दिया हुआ है। एक्चुअली उसमें ये बताया गया कि ये अमांडा का इमेजिनेशन उसमें बताया गया कि अमांडा क्या क्या इमेजिन कर रही होती। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तो यहाँ पर भी उसकी मम्मी फिर अब बोल रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया, मैंने तुम्हें अपना शूज़ को क्लीन करने की कहा था, क्या तुमने वो किया अमांडा? तो यहाँ पर फिर उसकी मम्मी उसे ऑर्डर दे रही है कि ये सारे काम करने बोला तो तुमने किया कि नहीं किया अमांडा। नेक्स्ट लाइन है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो अमांडा को लग रहा है कि ये सब चीज़ ना ही होता तो बेहतर है, काश मैं एक ऑर्फन ही होती। तो ऑर्फन का मतलब होता है जिसके मम्मी पापा नहीं होते, उसे ऑर्फन कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सब ना होता तो बेहतर होता, काश मैं एक ऑर्फन होती, मैं स्ट्रीट में इधर उधर रोम करती और अपने बेयर फुट मतलब अपने नंगे पैर से वो सॉफ्ट डस्ट में पैटर्न्स बनाती, तो कितना अच्छा होता। साइलेंस जो होता है वो गोल्डन होता, मतलब गोल्डन मतलब कि वो जो साइलेंस जो होता है, सुकून और शांति जो उसको यहाँ पे नहीं मिल रहा वहाँ पे उसको मिलता, तो वो उसके लिए बिल्कुल गोल्ड के जैसा प्रीशियस था। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, और वो उसका आज़ादी जो था, वो फ्रीडम जो था उसके लिए स्वीट जैसा रहता। तो सोचती है कि अमांडा अपनी मम्मी से इतना परेशान हो जाती है कि वो सोचती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती और मैं ये सब नहीं होता, तो मैं ऑर्फन की लाइफ जीती, स्ट्रीट में रहती, कितना अच्छा रहता। वो अपनी मम्मी से इतना परेशान हो चुकी रहती है। उसकी मम्मी उसे बात बात पर यहाँ पर टोक रही होती कि ऐसे करो, वैसे करो, और वो बिल्कुल इरिटेट। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? तो अमांडा की मम्मी कह रही है कि चॉकलेट मत खाओ, क्या तुम्हें अपना एक्ने है, तुम्हें अपना पिंपल याद नहीं अमांडा? जैसे कभी कभी होता है ना, ज़्यादा स्वीट खाने से, ज़्यादा चॉकलेट्स खाने से पिंपल्स आ जाते हैं, तो वो उसकी मम्मी कह रही है कि चॉकलेट मत खाओ, क्या तुम्हें पता है, तो क्या तुम्हें याद नहीं कि जो तुम्हें एक्ने हो गया था चॉकलेट खाने की वजह से, तो चॉकलेट खाना बंद करो। क्या तुम विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मुझे देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? तो अक्सर जब बच्चे को डांट पड़ी होती तो क्या वो नीचे सर झुका के देखने लगता है या इधर उधर देखने लग जाता है। तो उसकी मम्मी कह रही है कि मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा।
I am a Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. तो रैपुंजल अगर गर्ल्स है तो आप लोगों को पता होगा, रैपुंजल एक डिज्नी प्रिंसेस है जो कि जिसके जो हेयर होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं और वो टावर में रहा करती थी। और वो जब भी किसी को आना होता था या उसे बाहर आना होता था तो वो अपने बालों को नीचे करती थी और फिर उसके सहारे उसकी मम्मी जो थी वो ऊपर आती थी। तो वो हमेशा टावर में रहती थी और टावर से निकलने के लिए उसका अलाउ नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ टावर में रह सकती थी अकेले, वो बाहर निकल नहीं सकती थी। तो इसे अमांडा को लग रहा है काश मैं एक रैपुंजल होती, वहाँ पर मैं टावर में रहती हूँ, वहाँ का लाइफ जो कितना ट्रैंक्विल मतलब कितना शांत रहता, मैं पीसफुली वहाँ पर रहती और मैं अपना बाल कभी नीचे नहीं करती, मतलब किसी को मैं आने नहीं देती ऊपर, मैं अकेले वहाँ पर शांति। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Sulking का मतलब होता है in a bad mood. तो यहाँ पे कह रही है कि वो बैड मूड भी, स्टॉप बीइंग इन अ बैड मूड अमांडा, तुम इतनी मूडी क्यों हो, कोई किसी को भी लगे कि मैं तुम्हें हमेशा हर वक्त परेशान करते रहती हूँ अमांडा। अमांडा की मम्मी उसे हर वक्त टोकते रहती कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ये करो। और बेचारी अमांडा वो हर वक्त ये सोचती काश ऐसा होता, वो इस लाइफ को पसंद नहीं करती और वो सोचते रहती अपने माइंड में इमेजिनेशन करते रहती कि काश मैं रैपुंजल होती तो मैं टावर में रहती, तो काश मैं ऑर्फन होती। तो उसे अपना लाइफ पसंद नहीं आ रहा है कि मुझे पे क्यों रोक टोक लगाया जा रहा है, ये मत करो, वो मत करो। काश मैं फ्री होती, मुझ पे मैं ऐसा कोई लाइफ में जीते जहाँ पे कोई मुझ पे रोकता नहीं, कोई मुझे टोकता नहीं और मैं आराम से अपना लाइफ एंजॉय कर पाती। तो ये पोएम हमारा कंप्लीट होता है। आइए हम इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हंच का मतलब होता है बेंड करना, झुकना। स्लाउचिंग का मतलब है सिटिंग इन अ लेजी वे। लैंजेड का मतलब है रिलैक्स्ड। एमरल्ड मतलब ग्रीन कलर। इनहैबिटेंट मतलब रेसिडेंट। ब्लिसफुली का मतलब है हैप्पीली। हश्ड मतलब होता है क्वाइट। ट्रैंकिल का मतलब होता है काल्म। सल्किंग का मतलब होता है इन अ बैड मूड। नैग्ड का मतलब होता है हैरस। आइए देखते हैं इस पोएम में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई। एलिट्रेशन का मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स के स्टार्टिंग में जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहाँ पे उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। यहाँ पे हम देखते हैं स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट स्ट्रेट। तो ये चारों वर्ड्स में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है स्टॉप दैट सल्किंग। तो यहाँ पे स्टॉप और सल्किंग के बीच में जो है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड है ये दोनों, और ये दोनों के बीच में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है एनाफोरा का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लाइन एक ही सेम वर्ड से स्टार्ट किए जाए तो उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि है डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। तो यहाँ पे दोनों लाइन्स की स्टार्टिंग कौन क्या है, डोंट, इसलिए यहाँ पे एनाफोरा है। नेक्स्ट डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू टाइडी योर रूम। यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड है डिड दोनों लाइन का, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा है। नेक्स्ट है रेपिटेशन का मतलब होता है कि जब कोई स्टैंजा में हम लोग कोई वर्ड, ग्रुप ऑफ फ्रेजेस, कोई वर्ड्स या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिपीट करते हैं। यहाँ पर हर एक आप बहुत सारे यहाँ पे स्टैंजा में बार बार अमांडा जो है वो रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन भी है। नेक्स्ट है मेटाफर का मतलब होता है जब हम दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उन दोनों को सिमिलर बता रहे होते हैं। जैसे अमांडा ने खुद को किससे कंपेयर किया था, मरमेड। अमांडा ने मरमेड के साथ खुद को कंपेयर किया और दोनों को सिमिलर बताया, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। अमांडा ने खुद को रैपुंजल के साथ कंपेयर किया, इसलिए यहाँ पर भी साइलेंस इज़ गोल्डन। तो यहाँ पर साइलेंस को गोल्ड बताया गया है और कहा गया कि साइलेंस जो है वो गोल्ड कितना प्रीशियस है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ साइलेंस का और गोल्ड का, इसलिए यहाँ पर ये भी मेटाफर है। फ्रीडम इज़ स्वीट, तो फ्रीडम को यहाँ पे स्वीट मतलब कि स्वीट टेस्ट जैसा बताया गया, तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ इन दोनों का भी, इसलिए यहाँ पर भी मेटाफर यूज़ किया गया है। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके लिए। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।